नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिटरेचर। साहित्य से संबंधित अनेक सामान्य ज्ञान के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आने वाली ADPO एग्जामिनेशन हो या PSC की एग्जामिनेशन हो या सिविल जज की एग्जामिनेशन हो, इन सभी एग्जामिनेशंस यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देर आर सेवरल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो साहित्य से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में 8-10 मिनट के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करीब 30-40 प्रश्न जो हैं जो लिटरेचर से पूछे जाते हैं उसको मैं आज क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं लिटरेचर होता क्या है। साहित्य, हम लोगों ने सभी लोगों ने शब्द सुना है साहित्य। तो साहित्य एक प्रकार का आर्ट है, तो साहित्य एक प्रकार का कला है। और हम साहित्य को ये भी कह सकते हैं ये इंटेलेक्चुअल वर्क है, क्योंकि साहित्य कोई मैनुअल वर्क नहीं होता है। साहित्य के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, यानी दिमाग से सोचना, चिंतन करना, चिंतन करने के बाद विचारों को लिखना, तो ये एक इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। तो जो भी विचार हैं उसको रिटन वर्क में लिख देना, प्रोस के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में, नॉवेल के रूप में, किताब के रूप में, गद्य के रूप में, पद्य के रूप में। तो प्रोज, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बुक्स, ये सब लिटरेचर का एक रूप होता है। तो इस प्रकार लिटरेचर में नॉलेज और इंटरटेनमेंट यानी एक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। और लिटरेचर अलग अलग तरीक़ों से बांटा जा सकता है। एजुकेशनल लिटरेचर जो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितनी भी एकेडमिक किताबें होती है, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती है जो किसी विधा के ऊपर लिखी गई है, जैसे स्कूली किताबें, कॉलेज की किताबें, ये सब जो होती है एजुकेशनल लिटरेचर कहलाती है। सोशल, जितने भी उपन्यास होते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे, तो कुछ सोशल इश्यूज़ पे यानी सामाजिक मुद्दों पे भी लिटरेचर लिखा जाता है। स्पिरिचुअल, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं जैसे श्रीमद् भागवत गीता हैं, रामायण हैं, रामचरितमानस हैं, तो ये सब जो हैं ये स्पिरिचुअल लिटरेचर कहलाती हैं। पॉलिटिकल, अनेक राजनीतिक किताबें भी लिखी गई हैं। राजनीतिक किताबें जो होती है इसे पॉलिटिकल बुक्स कहा जाता है। और कल्चरल, ऐसे कुछ संस्कृति पर भी कुछ किताबें होती हैं जो संस्कृति के ऊपर लिखी जाती है, यानी फिल्मी लिटरेचर हो सकता है, अन्य विभिन्न प्रकार के लिटरेचर्स हो सकते हैं। आइए समझते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम के हैं। सबसे पहले ये साहित्य अकेडमी जो है ये कहाँ स्थापित है। साहित्य अकेडमी जो है लिटरेचर से संबंधित एक अकेडमी है जो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की गई है। तो साहित्य अकेडमी का जो केंद्र है वो दिल्ली में है। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अनेक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचतंत्र पुस्तक रिटन बाय विष्णु शर्मा, आप याद रखेंगे विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी है। तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा, कलाम द्वारा लिखी गई। हितोपदेश, अनेक परीक्षाओं में हितोपदेश के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि हितोपदेश किसने लिखी है। तो नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश लिखी गई है। मेघदूत के बारे में भी अनेक बार प्रश्न आया कि मेघदूत रिटन बाय, तो आपको याद होना चाहिए कालिदास द्वारा मेघदूत लिखी गई है। गीता में कितने अध्याय हैं। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया गीता में कितने अध्याय हैं। तो 18 अध्याय हैं। 18 चैप्टर्स में श्रीमद् भागवत गीता बटी हुई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई, ये प्रश्न आ चुका है। तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इसको याद रखेंगे। आनंद मठ, एक प्रश्न ये भी बहुत बार आ चुका है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने ही वंदे मातरम, या आनंद मठ में से ही वंदे मातरम जो है वो इसी में से उठाया गया, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है। एक और प्रश्न आता है नेशनल बुक ट्रस्ट। ये नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो आपको याद होना चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1957 से हुई। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन अ फ्री स्टेट, एक ये VN नायपॉल जो है हमारे देश के VN नायपॉल, जिन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किस किताब पर मिला था, उनकी किस रचना पर मिला था। तो वो किताब का नाम आपको याद होना चाहिए, इन अ फ्री स्टेट के नाम पर हमारे देश में जो VN नायपाल हैं, VN नायपाल जी को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
5 पॉइंट समवन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। आप सभी को पता है एक फेमस नॉवेलिस्ट है हमारे देश के, दैट इज चेतन भगत। तो प्रश्न आ सकता है कि चेतन भगत द्वारा पहला नॉवेल कौन सा लिखा गया था? तो पहला नॉवेल चेतन भगत द्वारा लिखा गया 5 पॉइंट समवन, तो ये याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। अनेक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्रेन टू पाकिस्तान रिटन बाय, तो आपका उत्तर होना चाहिए खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह एक बड़े साहित्यकार हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद है हु वॉन दी फर्स्ट ज्ञान वुमन, कौन सी महिला थी जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न भी आ चुका है। तो पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है आशा पूर्णा देवी। तो आशा पूर्णा देवी का नाम याद रखेंगे, आशा पूर्णा देवी वॉज द फर्स्ट वुमन हु वॉन द ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद देखिए देवदास रिटन बाय, प्रश्न आ चुका है देवदास किसके द्वारा लिखा गया है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा देवदास नॉवेल लिखा गया था। इसके ऊपर अनेक मूवीज बन चुकी है। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के ऊपर प्रश्न आया कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद होना चाहिए R.K. नारायणन। और R.K. नारायणन जी के ऊपर एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट आता है कि पहला इंग्लिश लिटरेचर में पहला जो साहित्य का जो पुरस्कार था, साहित्य अकेडमी का पहला पुरस्कार इंग्लिश लिटरेचर में किसको दिया गया? तो उसका उत्तर भी R.K. नारायणन ही होगा। फिर गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको गीतांजलि पर ही नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार साहित्य का पहला हमारे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, वो गीतांजलि पुस्तक लिखने पर मिला था। इसके बाद है जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर भी जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो हमारा देश का राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो लिखा है। रामायण रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, हम सभी को याद ही होगा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है। रामचरितमानस रिटन बाय दी तुलसीदास। तो प्रॉब्लम ये आती है कि रामचरितमानस में कई लोग वाल्मीकि लिख देते हैं, इसीलिए दोनों को हमको पढ़ना जरूरी है कि रामायण रिटन बाय वाल्मीकि एंड रामचरितमानस रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी, ये भी प्रश्न आया है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, कई लोग ब्रज भाषा लिख देते हैं, अवधी भाषा आपको याद रखना है कि अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? एक प्रश्न बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वह कितनी भाषाओं में, कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? तो इसका उत्तर 24 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, 24 लैंग्वेजेस में यह दिया जाता है। इसके बाद आदिकाल साहित्य में, हिंदी साहित्य में आदिकाल या वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। हिंदी साहित्य में आदिकाल कब से माना जाता है? तो 1050 AD से आदिकाल या वीर गाथा काल माना जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पोएट को मिला था, किस हिंदी पोएट को मिला था? द आंसर इज सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही जाने माने और बड़े साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनको ज्ञानपीठ का पहला जो पुरस्कार दिया गया था। कवि मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान खुर्शीद का ये जो मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि सलमान खुर्शीद, ये मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा है? तो आपको याद होना चाहिए सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है। ऋतु संहार एक और पुस्तक है जिसका नाम है ऋतु संहार, ये भी कालिदास जी ने लिखी है। और गीतांजलि में कुल मिला के कितनी पोयम है, यानी गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी उसमें कुल कितनी पोयम है? तो 103 पोयम है, 103 कविताएं इसमें सम्मिलित हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में सारे प्रश्न एग्जाम्स में आ चुके हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।